हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके बीच क्षेत्र मिति का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ जो पिछले 2012 में और 2014 में पूछा जा चुका है और इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आपको जैक बोर्ड में 6 मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको हम लोग निकालेंगे ये आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हो कि ABCD एक वर्ग है और उस पर 2 अर्धवृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अर्धवृत्त बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? तो ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसी पर आपको ये भी बता दिया गया है कि APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। तो आपको करना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ जो भी रहता है उसको लिखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो वर्ग की एक भुजा कितना दिया हुआ है? तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है जो कि AD या BC बोल सकते हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर AD बराबर BC बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो आप जैसे जानते हो कि अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? उसका हाफ यानी कि कितना होगा? तो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब हमें जो जो दिया हुआ है वो लिख लिया। आप देख पा रहे हो कि वर्ग की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास AD बराबर BC बराबर 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी R आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसमें माइनस कर देना है 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्यों करना है? क्योंकि वर्ग के अंदर 2 अर्धवृत्त बना हुआ है इसलिए। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला जानते हो, भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने भुजा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए 2 है, 2 अर्धवृत्त का निकालना है इसलिए 2 इंटू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हमें अर्धवृत्त का निकालना है इसलिए 1/2 करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है? भुजा, वर्ग की भुजा जो भी है यहाँ पर आप देख पा रहे हो पिक्चर में 14 सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर बैठा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 और 2 कट जा रहा है। क्या हो रहा है? तो ये 2 और ये 2 कट जा रहा है इसलिए उसको काट दिया। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या? पाई आर स्क्वायर। तो उसी पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर फिट कर दिया। पाई का मान 22/7 होता है, वो बैठा दिया। आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है? ऊपर में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे? बराबर के नीचे बराबर देंगे और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए इसे 2 टाइम लिखकर इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 196 आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो आगे क्या है? तो यहाँ पर 7 और ये 7 कट गया। ठीक है, इसलिए बचा क्या? तो ऊपर में बच गया 22
इंटू 7, तो उसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेम उतार देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो 196 में 154 लेस कर देना है, तो क्या बचा, 42 बच गया। क्या बचा, 42 बच गया। ठीक है, अब यही मेरा आंसर हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे अंत में, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चूँकि हमें ऊपर में यही निकालना था ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख करके आंसर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका कितना आंसर आया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। आप इसे एक बार अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे और इसे एक बार 2 बार रिपीट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।